आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हुसैन अख्तर। मगरबी बंगाल असेंबली के चौथे दौर की पोलिंग के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। पांचवें दौर की पोलिंग के लिए आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नई दिल्ली में दरियाए सिंध के पानी की हिस्सेदारी के बारे में भारत और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत जारी है। सरकार का कहना है कि अब तक 4 करोड़ 84 लाख से ज्यादा अफराद के कोविड से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों से कहा गया है कि वो कोविशील्ड टीके की 2 खुराकों के दरमियान वक्फे को 4 हफ्ते से बढ़ाकर 8 हफ्ते कर दें। पाकिस्तान का कहना है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहता है। अमरीका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और कनाडा ने युगौर मुसलमानों की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की बिना पर चीन के हुक्काम पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। बांग्लादेश ने कहा है कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को गांधी अमन इनाम दिया जाना भारत और बांग्लादेश के दरमियान गहरे ताल्लुकात को एक शानदार खिराज तहसीन है। और आज पुणे में भारत और इंग्लैंड के दरमियान पहला एक रोजा बैन अल-अक़वामी क्रिकेट मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। आला चुनाव कमिश्नर सुनील अरोड़ा की जेर क़यादत इंतखाबी कमीशन की पूरी टीम आज सिलीगुड़ी पहुंची है ताकि रियासत में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का हतमी जायजा लिया जा सके। जराये के मुताबिक इंतखाबी कमीशन की टीम रियासत के आला चुनाव अफसर आरिज आफ्ताब से मुलाकात करेगी। इसके अलावा कमीशन की तरफ से मुकर्रर करदा 4 खुसूसी मुशाहिदीन भी सिलीगुड़ी में मौजूद हैं। मगरबी बंगाल असेंबली चुनाव के चौथे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम आज खत्म हो जाएगा। इस मरहले में अगले महीने की 10 तारीख को 5 जिलों के 44 हलकों में वोट डाले जाएंगे। 5वें मरहले के इंतखाबात के लिए आज नोटिफिकेशन जारी किया जाने वाला है। इसी दौरान पहले और दूसरे मरहले के चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। मरकजी वजीर दाखिला और आप बीजेपी के आला रहनुमा अमित शाह और पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा रियासत में सियासी जलसों और रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी ने रियासती असेंबली के चुनाव के लिए अपने 13 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। बालूर घाट से माहिर इक़्तिसादियात अशोक लहरी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सरकार को उम्मीद है कि शहरियत तरमीमी कानून 2019 के सिलसिले में इस साल जुलाई तक कायदे और ज़ाब्ते बन जाएंगे। उमूर दाखिला के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने आज लोकसभा को एक तहरीरी जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बारे में लोकसभा की मुतल्लिका कमेटी को इस साल 9 अप्रैल तक का, जबकि राज्यसभा की कमेटी को 9 जुलाई तक का वक्त दिया गया है ताकि वो कवायद ज़वाबित मुरत्तिब कर सकें। यह कानून पिछले साल 10 जनवरी से लागू हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान दरियाए सिंध से मुतल्लिक मुस्तकिल कमीशन की मीटिंग नई दिल्ली में जारी है। ये कमीशन दरियाए सिंध पर पानी के हुकूक के मामलात को देखता है। दरियाए सिंध से मुतल्लिक मुस्तकिल कमीशन 1960 के दरियाए सिंध के पानी से मुतल्लिक समझौते के तहत कायम किया गया था। बातचीत में भारतीय वक्त की क़यादत दरियाए सिंध के पानी के भारतीय कमिश्नर प्रदीप कुमार सक्सेना कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी वक्त की क़यादत सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह कर रहे हैं। दरियाए सिंध के पानी से मुताल्लिक समझौते पर दोनों मुल्कों के कमिश्नरों के दरमियान बातचीत साल में कम से कम एक बार मुनक़िद होती है। पिछले साल मीटिंग नई दिल्ली में मार्च में मुनक़िद होनी थी, मगर आलमी वबा की वजह से इसे मनसूख कर दिया गया था। अलबत्ता पिछली बार मीटिंग अगस्त 2018 में लाहौर में हुई थी। दरियाए सिंध के पानी से मुताल्लिक समझौते पर दस्तखत उस वक्त के वजीर आज़म जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के साबिक़ सदर अय्यूब खान के दरमियान हुए थे। ये कमीशन दरियाओं के पानी के इस्तेमाल से मुताल्लिक दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन और मालूमात के तबादले के लिए एक मैकेनिज्म तय करता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुजाहिद आज़ादी और सोशलिस्ट लीडर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपने तेज और तरक्की पसंदाना सोच से मुल्क को एक नई समत अता करने के लिए काम किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि राम मनोहर लोहिया की मुल्क के कई खिदमात हमवतनों को लगातार तहरीक देती रहेंगी। नायब सदर जमहूरिया ने भी अजीम सोशलिस्ट लीडर, मुजाहिद आज़ादी और कौम परस्त रहनुमा को आज उनकी सालगिरह पर खिराज अक़ीदत पेश किया। इत्तलात व नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने आज शहीद दिवस के मौके पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को खिराज अक़ीदत पेश किया है। एक ट्वीट में जनाब जावड़ेकर ने कहा कि उन्होंने मुल्क की आज़ादी की खातिर हंसी खुशी से अपनी जानों का नजराना पेश किया। सरकार का कहना है कि मुल्क में अब तक 4 करोड़
84 लाख से ज्यादा अफराद के कोविड से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान 32,53,000 से ज्यादा अफराद के टीका लगाया गया। इसी मुद्दत के दौरान मजीद 29,000 मरीज शिफायाब हुए हैं और इस तरह रूबा सेहत होने वालों की शरह 95.67% हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक 1,11,00,000 मरीज पहले ही शिफायाब हो चुके हैं। इसी दौरान रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों से कहा गया है कि कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक 4 हफ्ते की बजाय 8 हफ्ते बाद दी जाए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज पाकिस्तान ने कहा है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ खुशगवार ताल्लुकात रखना चाहता है। पाकिस्तान के हाई कमीशन के नाज़िमुल उमूर आफ्ताब हसन खान ने नई दिल्ली में नामानिगारों से कहा कि अमनो अमान से ही ये मुमकिन है। जनाब खान ने कहा कि अमन अमान कायम होने के लिए मसाइल को बातचीत के जरिए खास तौर पर जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने की जरूरत है, जो 70 साल से चला आ रहा है। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और कनाडा ने अपने एक मजबूत कोशिश में शिनजियांग में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की बिना पर चीन के हुक्काम पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। इस हफ्ते ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन और नेटो के वजीरों के साथ मीटिंग से पहले अमेरिका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकेन ने कहा है कि चीन शिनजियांग में मुसलसल खूंरेजी और इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलविस है, जिसकी बैनुल-अक़वामी सतह पर लगातार मजम्मत की जा रही है। सबसे पहले यूरोपीय यूनियन की तरफ से चीन के 4 ओहदेदारों पर पाबंदी लगाई गई है, जिनमें चोटी का एक सिक्योरिटी डायरेक्टर भी शामिल है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ तिजारती अंजुमनों और बड़े कारोबारी इदारों को उन दरख्वास्तों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि कर्जों की अदायगी के लिए रिजर्व बैंक की तरफ से दी गई 6 महीने की छूट में और तोसी की जाए। जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस संजीव खन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने कहा है कि किसी खुसूसी पैकेज या रियायत के लिए सरकार या रिजर्व बैंक को कोई हिदायत नहीं दी जा सकती। बांग्लादेश हुकूमत का कहना है कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को गांधी अमन इनाम दिया जाना भारत और बांग्लादेश के दरमियान गहरे ताल्लुकात को एक जबरदस्त और शानदार खिराज तहसीन है। दोनों मुल्क बंगबंधु की 7 साला यौम पैदाइश, बांग्लादेश की आज़ादी की गोल्डन जुबली और सिफारती ताल्लुकात के 50 साल पूरा होने की तकरीबात मुश्तरका तौर पर मना रहे हैं। बंगबंधु को पुरवकार अवार्ड अता करने के भारत सरकार के फैसले को तस्लीम करते हुए बांग्लादेश की वजारत खारजा ने एक अखबारी बयान में कहा है कि उनके मुल्क और अवाम के लिए ये एक एजाज की बात है। इस मौके पर सरकारी बयान में इस अवार्ड को तस्लीम करते हुए कहा गया है कि बांग्लादेश के अवाम 2 अजीम रहनुमाओं महात्मा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान को खिराज अकीदत पेश करते हैं, जिनके नजरियात और अक़दार दुनिया के अमन, जुल्म से निजात, नाइंसाफी और दुनिया को महरूमी से दूर रखने के लिए आज और भी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को गांधी अमन अवार्ड 2020 के लिए इस कमेटी की जानिब से मुत्तफ़क़ा तौर पर मुंतखब किया गया है, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की थी। गांधी अमन अवार्ड हर साल दिया जाता है, जो 1955 में भारत सरकार की तरफ से कायम किया गया था। पुणे में भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी पहले बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच में अब से कुछ देर पहले तक 4 ओवर में भारत ने किसी नुकसान के बगैर 10 रन बना लिए थे। हुकूमत ने कहा है कि इस साल फरवरी तक अटल पेंशन योजना के तहत 57,000 लाख से ज्यादा रुपए तकसीम किए गए। खजाना और कॉरपोरेट उमूर के मरकजी वजीर मुमलिकत अनुराग सिंह ठाकुर ने ये इत्तला कल लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुनिए। मगरबी बंगाल असेंबली के चौथे दौर की पोलिंग के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। 5वें दौर की पोलिंग के लिए आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नई दिल्ली में दरिया सिंध के पानी की हिस्सेदारी के बारे में भारत और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत जारी है। सरकार का कहना है कि अब तक 4,84 लाख से ज्यादा अफराद के कोविड से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। पाकिस्तान का कहना है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहता है। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और कनाडा ने युगोर मुसलमानों की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की बिना पर चीन के हुक्काम पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। बांग्लादेश ने कहा कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को गांधी अमन इनाम दिया जाना भारत और बांग्लादेश के दरमियान गहरे ताल्लुकात को एक शानदार खिराज तहसीन है। खबरें खत्म हुई।